एक प्लेन क्रैश में एक साथ इतनी मौतें, दुनिया भर में अब तक हुए सबसे दर्दनाक हादसों में से एक हादसा बनकर रह गई। दर्द और पीड़ा की अंतहीन कहानियां अब सामने आ रही हैं। किसी का पूरा परिवार एक साथ प्लेन क्रैश में खत्म हो गया, तो किसी का लंदन का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। ऐसी कई कहानियां हैं। कोई बर्थडे मनाने के लिए 12 जून को लंदन के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, तो किसी के बारे में सामने आ रहा है कि लंदन में सेटल होने की तैयारी थी, बाकायदा कई सपने थे आंखों में। लेकिन एक प्लेन क्रैश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और मृतकों से जुड़े हजारों लोगों के सपने एक साथ चूर चूर हो गए। असहनीय दुख दर्द में डूबे इन परिवारों की कहानी गमजदा करने वाली है। देखिए। मृतकों के परिवार में मातम। इतना कुछ किया है आज हमारे लिए, इतना करूँ कि बस मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला दो। गम, आंसू, दर्द का अथाह सागर। एकदम से न्यूज़ में आने लग गया, तो खबर एकदम से सबको पता लग गई थी आधे घंटे के अंदर। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल, आखिरी कॉल नहीं उठाने का मला। कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती हूँ मैं कुछ भी। गम, आंसू, मातम और दर्द का अथाह सागर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा चुके परिवारों में इस वक्त यही मंजर है। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था। सदमे में पीड़ित परिवार ने परिजनों को सांत्वना देने वाले उनके घर पहुंच रही है। लेकिन संवेदनाओं के सागर में सन्नाटा बस रहा है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई अपना पिछड़ा है। गुरुवार को लंदन की फ्लाइट उड़ने से महज चंद मिनट पहले जिन चेहरों पर मुस्कान थी, ब्रिटेन में घर बसाने की खुशी थी, अपने 3 मासूम बच्चों के साथ 7 समंदर पार बसने का सपना संजोया था, लंदन शिफ्ट होने और हिंदुस्तान से जाने का लम्हा कैमरे में कैद किया था। लेकिन बांसवाड़ा के इस डॉक्टर दंपति को क्या पता था कि फ्लाइट में ली गई उनके परिवार की सेल्फी उनकी आखिरी तस्वीर साबित हो जाएगी। अंतिम याद बन जाएगी। लंदन में बसने का सपना महज सपना ही रह जाएगा। कुदरत की क्रूरता इस कदर खेल जाएगी कि एक झटके में उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। थी बॉम्बे व्यास जी, और उनकी लड़की थी 8 से 10 साल की मीराया जी, और 2 लड़के थे लव कुछ जी। तो ये आपको उनको लगभग 2:30 बजे मिल गई थी। तो ये कल ही लंदन के लिए? हाँ नहीं, कल यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए मॉर्निंग जी। तो और परिवार के कोई यहाँ पर मौजूद हैं उनके अभी आपके अलावा? हाँ सब वहीं पे। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में बांसवाड़ा के इस डॉक्टर दंपति प्रतीक जोशी और कूनी व्यास के पूरे परिवार को झेल लिया। 3 मासूम बच्चों प्रतीक,
मिराया और नकुल के साथ ये परिवार लंदन के सफर पर जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे ने उनके इस सफर को अंतिम यात्रा में बदल दिया। परिवार के 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है और हर प्रकार की मदद के लिए हम उनके साथ। आपको बता दें कि कोनी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। कोनी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जबकि डॉक्टर कोनी के पति प्रतीक जोशी लंदन में डॉक्टर थे। इस दौरान डॉक्टर कोनी भी अपने पति के साथ लंदन शिफ्ट होना चाहती थी। इसी वजह से कोनी ने पिछले महीने अस्पताल से इस्तीफा दिया और गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त होने वाली फ्लाइट में बैठकर अपने पति प्रतीक और 3 बच्चों के साथ लंदन के लिए रवाना हुई थी, जहां पूरा परिवार गाल के गाल में समा गया। बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति के ही तरह इंदौर के पूरा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दर्द का सैलाब घर के हर एक सदस्य की आंखों में उतर आया है, क्योंकि इस घर की बहू हरप्रीत होरा की भी जान अहमदाबाद प्लेन हादसे में चली गई। हरप्रीत होरा लंदन में रह रहे अपने पति रॉबी होरा का जन्मदिन मनाने जा रही थी, लेकिन नियति देखिए, पति के बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले उनके खुद की डेथ की खबर आ गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मध्य प्रदेश के इंदौर की बहू हरप्रीत की भी जान चली गई है। इंदौर के राज मोहल्ले में हरप्रीत यहाँ पर अपने ससुराल में रहती थी और अहमदाबाद की रहने वाली है, मायका अहमदाबाद है। महत्वपूर्ण ये है कि हरप्रीत अपने पति जो हैं उनके जन्मदिन पर 16 तारीख को जन्मदिन था, रॉबी होरा जिनके पति हैं लंदन में रहते हैं, उनके जन्मदिन पर जाने के लिए निकली थी। और ये जो टिकट है वो 19 तारीख का पहले किया था, लेकिन अचानक पूरा प्लान बदलकर टिकट को कैंसिल कराकर फिर कल का ये टिकट लिया था। अहमदाबाद की रहने वाली हरप्रीत की शादी इंदौर के रॉबी से 2020 में हुई थी। हरप्रीत बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में 1 साल से काम कर रही है, जबकि पति करीब 3 सालों से लंदन में ही एक आईटी कंपनी में काम कर रही है। परिजनों ने बताया कि वो पहले 19 जून को जाने वाली थी। 16 जून को उनके पति का बर्थडे था, इसलिए 12 जून को जाने का प्लान किया। क्या हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी जाने से पहले हरप्रीत की यहाँ पर कि अब वो अहमदाबाद से जा रहे हैं? फैमिली खुश थी, वो उनका बर्थडे भी था और सबने उनको बधाई भी दी थी, गुड लक बोला था कि हैप्पी जर्नी। मतलब 12:30 तक तो चल ही रहा था और एकदम से न्यूज़ में आने लग गया, तो खबर एकदम से सबको पता लग गई थी आधे घंटे के अंदर। इस बात का भी अफसोस होगा कि टिकट जैसे 19 तारीख का था, काश अगर 19 तारीख का ही टिकट होता तो शायद जान बच जाती। अचानक उस टिकट को कैंसिल करा के जाने का हर कोई चाहेगा ना कि यदि उनका बर्थडे तो मैं ही जाके उनके साथ सेलिब्रेट करूँ, इसलिए उनका था कि मैं पहले चली जाती हूँ और उनका बर्थडे साथ में एक साथ दोनों मिलकर सेलिब्रेट करें। हरप्रीत की मौत की खबर से परिवार स्तब्ध है, सदमे में परिवार और आस पड़ोस में शोक की लहर है। अहमदाबाद विमान हादसे का दर्द देश के कोने कोने में। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों में हरियाणा कुरुक्षेत्र के गांव राम शरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा भी है, जहां इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा बस रहा है। अंजू की मौत से पसरे मातम के इस माहौल में उनकी बहन नीलू को एक मलाल है कि अंजू ने विमान में बैठने के बाद उसे वीडियो कॉल की, जिसे नीलू अटेंड नहीं कर पाई। सबको जोड़ के रखते हैं। कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात कर रही हूँ। मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने पहले बात फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। तो सबसे बड़ी आप? हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। अब इसे नियति कहिए या संयोग कि जिस आखिरी स्टेटस को अंजू ने अपने सोशल मीडिया पर लगाया था वो था
आदमी खिलौना है। विडंबना देखिए, अंजू का आखिरी स्टेटस जिंदगी की हकीकत और मौत की सच्चाई को बता गया। दरअसल 8 बहनों में सबसे बड़ी अंजू शर्मा वडोदरा में परिवार सहित रहती। वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन मिलने से पहले का ये बिछोह अंजू शर्मा की बेटी को ताउम्र सालता रहेगा। परिजनों के अनुसार वडोदरा में अंजू शर्मा की छोटी बेटी का डीएनए लिया गया है ताकि शव की शिनाख्त हो सके और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो सके। 47 लोगों का मेंबर पूरा एक ग्रुप बना रखे। परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर इन लॉ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ ही नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट हैं मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो भी बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुखों का पहाड़ टूट गया जी परिवार पे। 10 बाई 10 के इसी छोटे से कमरे से अपनी सपनों की उड़ान भरने वाली एयर होस्टेस रोशनी भी उन्हीं बदनसीबों में से है जिन्होंने विमान हादसे में अपनी जान गंवाई। रोशनी ने अपने सपने को हकीकत में बदला और परिवार के साथ खुशियां साझा करने गांव आई थी, लेकिन लौटते वक्त प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। डोंबिवली की रहने वाली एयर होस्टेस रोशनी के मामा ने बताया कि रोशनी डोंबिवली में उनके घर में ही पली बढ़ी। यही रोशनी ने एयर होस्टेस बनने का सपना देखा और अपनी मेहनत के दम पर इसे पूरा भी किया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तब तो आसमान को अपना दूसरा घर बनाने वाली रोशनी आज अपने दूसरे घर को चली गई। दुखदायी घटना है। कल जब भी नामदार रविंद्र चौहान जी का मुझे 4:30 बजे फोन आया, हमें भी पता नहीं था कि ऐसा हो गया दुर्घटना। उसमें यहाँ की लड़की मेरी माँ थी, भाई और पिताजी दोनों निकल गए थे अहमदाबाद के लिए। बहुत ही माँ से बातचीत किया, बहुत ही कठिन परिस्थिति में 10 बाई 10 के रूम में मुंबई में हमारे से रहते थे, और उसका बचपन से एम था कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है। और बहुत कष्ट मेहनत करके वो अपने टैलेंट पे वो वहाँ तक पहुँची। उसने उसके लिए एक एग्ज़ाम भी दिया था कि आगे चल के उसको वो उसके जो फ्रेंड। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले आगरा के नीरज लवानिया ने अपने बड़े भाई को कॉल किया था, लेकिन न नीरज को इस बात की खबर थी और न ही उनके परिवार को कि नीरज का ये कॉल उनके आखिरी कॉल बन जाएगी। आगरा के अकोला के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया लंदन घूमने जा रहे थे। नीरज वडोदरा में एक प्राइवेट नौकरी करते थे। नीरज लवानिया बहुत खुश थे, पत्नी अपर्णा के साथ लंदन टूर पर जा रहे थे, जिसकी जानकारी नीरज ने ही अपने बड़े भाई सतीश लवानिया को कॉल करके दी और कहा कि भैया मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ, दोपहर की फ्लाइट है। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये नीरज लवानिया का आखिरी कॉल हो जाएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की सूचना मिलते ही नीरज लवानिया के परिवार में कोहराम मच गया। गांव वालों को जैसे ही घटना के बारे में पता चला तो सब नीरज लवानिया के घर पर आने लगे, क्योंकि अहमदाबाद हादसे ने इस घर पर हिमालय से बड़ा दुखों का पहाड़ गिरा दिया है। आसमान में उड़ान भरने वाले पायलट सुमित सब्रवाल ने अपने पिता से वादा किया था कि जल्द नौकरी छोड़कर उनकी सेवा करें, पिता की देखभाल करें। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट सुमित सब्रवाल एक ऐसे सफर पर निकल गए जहां आज तक कोई ना तो अपने पिता की सेवा करने आया है और न ही अपने पिता को दिया वचन निभाया। तब तो अहमदाबाद विमान हादसे में मुख्य पायलट सुमित सब्रवाल के मौत की सूचना मिलते ही मुंबई के उनके घर में मातम पसरा हुआ है। गुरुवार को देश को झकझोर देने वाली खबर जो है गुजरात के अहमदाबाद से आई। एयर इंडिया
का जो प्लेन था वो अहमदाबाद से उड़ान भरते ही महज कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया। इस दुखद हादसे में क्रू मेंबर सहित 241 यात्रियों ने जो है जान गंवा दी। इस हादसे में जो प्लेन के मुख्य पायलट थे सुमित सब्रवाल की भी मौत हो गई है। सुमित सब्रवाल मुंबई के पवई इलाके में स्थित जलवायु विहार में जो है वो रहते थे। इस जलवायु विहार का सेक्टर ए है। इसी सेक्टर के एफ विंग के 904 कमरा नंबर में वो अपने पिता के साथ रहते थे। उनके घर की अगर बात करें तो उनके घर में बुजुर्ग पिता के सिवा कोई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार ड्यूटी पर थे और फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जब फ्लाइट उड़ान भर रही थी उससे कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने पिता से बातचीत की थी और कहा था कि वो लंदन जाकर पहुंचकर जो है फोन करेंगे। सुमित मुंबई की पवई इलाके में स्थित जलवायु विहार कॉम्प्लेक्स में अपने 88 वर्षीय बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे। लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले सुमित ने अपने पिता से फोन पर बात की। सुमित ने पिता से कहा था कि वो लंदन पहुंचकर फोन करे, लेकिन सुमित का फोन आने से पहले उनके मौत की खबर आ गई। पिता पुत्र का दोबारा बात करने का सपना ही रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।